वापस आ चुके हैं हम लोग और अनफॉर्चुनेटली मेरी जो रूम की है वो मेरे रूम के अंदर रह गई है और मुझे होटल अब नई रूम की नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं अपनी आईडी लेकर आओ और यही आईडी है मुझे। भाई जहाँ रेस्टोरेंट जाना है ले चलो यार प्लीज यार। तो आ चुके हैं सूरी साहब हमारे। सूरी साहब आए मेहनत करके, हम तो मौज कर रहे हैं आज हाय खाने की। तो हम लोग आ चुके हैं डिनर करने वसंता भवन। है ना, प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट है भाई। ये बात तो है, लंदन आके इंडियन रेस्टोरेंट की कमी नहीं। तो आई होप कि आपको हमारा लास्ट व्लॉग अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया हमें तो भाई। एनीवे अब हम आ चुके हैं एक और रेस्टोरेंट में, है ना, ये भी इंडियन रेस्टोरेंट का नाम है। हम नहीं आए, हम तो मैं पहली बार एक रेस्टोरेंट में आया, तुम लोग फिर दोबारा आ गए। ऑलराइट। तो बस यहाँ पर अब खाना वाना ऑर्डर हो चुका है। कितनी डिशेस ऑर्डर कर दी हैं? मैंने भी 4 करी हैं। चाहते ये बंदा कम ऑर्डर करता ही नहीं है। 4 स्टार्टर करे हैं मैंने। देखो पापड़ी चाट, पानी पूरी और क्या था, मेदू वड़ा एंड देन व्हाट हैव यू पता नहीं, ऑर्डर, कॉर्न कटलेट्स और कुछ समथिंग। कुछ कॉर्न का बना हुआ है लेकिन दिखता है इडली जैसा। कटलेट्स है ना, स्टीम्ड है। स्टीम्ड है। इनकी बात सुन लो। तो आज हम आपको बताते हैं सूरी साहब की एक और फेवरेट डिश है, वो है वड़ा सांभर। They will know this. हाँ, you know this। आप लोगों को पता था ये बात? भाई सौरभ को ये बड़ा सांभर इतना पसंद है कि अगर सौरभ का बस चलता तो हमारी शादी के स्टार्टर्स में बड़ा सांभर जरूर होता, बट ऐसा हो नहीं पाया क्यों नहीं होगा? क्योंकि साउथ इंडिया में शादी नहीं हो रही ना, रख तो सकते थे। क्योंकि पंजाबी में जो अगर इतनी ख्वाहिश नहीं थे मेरे मम्मी पापा के पास इतने पैसे कि वो स्टार्टर में ये भी रखते। सस्ता होता है तो दाल मखनी हटा देते। गोला मासी नहीं आई थी ना शादी में। तो ये वो डिश थी जो मैं कह रही थी कौन से बनी हुई है, क्या बोलते हैं इसको? It's like अप्पे that we make with same batter as it. चल आजा खाएं अप्पे और साथ में हमारे थोड़ी गप्पे। नहीं साथ में टप्पे। पर वो गाना बन सकता है, हम लोग निकाल सकते हैं, गाना निकाल देंगे ना, इसमें कौन सी बात है। तो भाई गोलगप्पे भी आ चुके हैं। तुम लोगों ने और- अकेले खाए थे सुबह। हाँ, Cheers. पिछले व्लॉग में उनका गिर गया अप्पे। कम मार तू गप्पे क्योंकि खाने हैं तूने अप्पे। गाइस अप्पे बहुत स्वाद है। तो बेसिकली इडली है और इडली के अंदर कॉर्न्स डले हुए हैं। Very nice. वेरी नाइस। They are like fried अप्पे. फ्राइड अप्पे। Usually अप्पे steamed होते हैं. इस ब्लॉग का नाम है गप्पे, कम मार तू गप्पे। गप्पे मारते हुए अप्पे. ओह थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मेरा सॉल्टेड नींबू पानी आ चुका है। इसके अंदर बिल्कुल भी शुगर नहीं है, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। और यहाँ आ चुकी है महाराजा थाली। नॉर्थ इंडियन थाली। महाराजा थाली, अरे महाराजा थाली मंगवाई। तुमने ये अपनी इसका टी शर्ट का नाड़ा जरा अंदर कर लो, वो सब्जी के अंदर ना चला जाए। अरे गोला मासी हंस रही है। गाइस आपको थोड़ी देर में हम गोला मासी वाली बात बताएंगे। तो यहाँ पर गोला मासी का आ चुका है डोसा। 50 पाउंड का है। तो खाना पीना हो चुका है, बाकी हमारा 5 पाउंड का है। दूसरी रात का भी अंत आ चुका है। हमारी दोस्त प्रेरणा, इसकी फेयरवेल पार्टी खत्म हो गई है। नहीं फेयरवेल पार्टी भी उसकी शुरू होनी है। शी इज कमिंग टू आवर हाउस। ओह या शी इज कमिंग टू आवर और हाउस। गाइस जब से हम इसके साथ बैठे हैं ना, हम इसे माल्टा वाटरफॉल्स जा रहे हो तुम? जा रहे हो? यार जाएंगे, बताएंगे, वो भी बताएंगे किसकी फेयरवेल पार्टी पता है नहीं कहाँ जाना है। कौन से किसकी फेयरवेल? फिर ये ना लाइटों का इफेक्ट बढ़ा रहा है, पता नहीं लाइटें झिलमिला रही है। एनीवे गाइस हमने इसको अपनी माल्टा की बहुत सारी स्टोरी सुनाई। इसने बस एक ही बंदे के बारे में बात करी है, वो है चिया। तो चिया बेटा आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ गोला मासी से, आपकी ब्रांड न्यू गोला मासी. तो ये हमारी गोलू मोलू नहीं हमारी गोलू मोलू देखो ज़्यादा देर गोलू मोलू नहीं रहेगी, इसने इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर दी है। तो हम इसका हंस रहे थे, कह रही है चिया ऐसे गोलू मोलू। मैंने कहा बिल्कुल तेरी, हाँ मैंने कहा बिल्कुल तेरे जैसी है। चिया की गालो मेरी गालो आई थिंक. चिया हमें पता लग गया आप किस पर गए हो, आप गोला मासी पे गए हो बेटा। और गोला मासी से मिलो, गोला मासी आएंगी इंडिया आपसे मिलने। गोला मासी चिया, दिस इज फॉर चिया. ओह चिया भोला मासा भी है यहाँ पे। भोला मासा जी भी है। भोला मासड़ जी। आई एम सौरभ। चिया मोसा बेटा आप भोला मासड़ी. मैं पहले कहती हूँ नहीं चिया चिया मोसा बुलाएगी तो आई डोंट लाइक मोसा। she'll be like मोसा मौसा वर्ड इज बोरिंग. मोसा इतना I'll better be मासा, called मासा uncle जी। or क्यों वो ऐसे बोलेगी मौसा। मैंने क्या? अपने मोसा को आज तक मोसा नहीं बुलाया। मैंने हाँ मौसा इज बोरिंग. सोचो मैं 40 साल पहले मैं- उनको मैं अंकल ही बुलाता था। चिया यू डिसाइड कि आप इसको क्या बुलाना चाहते हो। इसको नहीं, ये तो गोला मासी है, ये तो गोला मासी है। इनको क्या बुलाना चाहते हो?
एनीवे बोला मासी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत मजा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं सब लोग? आज लंदन में दूसरा दिन है और आज मैं वापस जा रही हूँ घर। वैसे तो हम परसों आए थे, तो 2 रात रुके हम लोग और 1 दिन पूरा रुके। तो आज मुझे घर वापस जाना है बिकॉज आज अबीर वापस आ रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो वैसे भी घर वापस जाना ही है। भैया सौरभ तो दी ग्रेट सौरभ मैं बोलूंगी, वो तो सुबह सुबह उठकर अपने काम पर भी चला गया। आई थिंक ही वेंट अराउंड 6 o'clock। अभी सुबह के बज रहे हैं 9, मैं तैयार हो चुकी हूँ। बाहर बहुत अच्छी धूप निकली हुई है सीरियसली, बट मेरा टाइम है घर जाने का। तो आई होप कि ब्रिस्टल में वेदर अच्छा हो। मेरी सारी पैकिंग हो गई है, ऑलमोस्ट सूटकेस पैक है, तो बस चलते हैं। यहाँ से लेंगे अंडरग्राउंड, तो 2 अंडरग्राउंड मुझे चेंज करनी होंगी। पहले मुझे लगता है मैं यहाँ से जाऊंगी बेकर स्ट्रीट से फिर जाऊंगी पैरिंगटन, तो और फिर पैरिंगटन से लूंगी मैं अपनी GWR ग्रेट वेस्टर्न रेलवे और पहुंचेंगे हम ब्रिस्टल। अभी निकलते हैं। चलो भाई तैयार हो गई हूँ मैं और अब आ गया है निकलने का टाइम। मैंने बहुत ही कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हैं क्योंकि अकेले ट्रैवल करना है मुझे इस बड़े से सूटकेस के साथ। तो लेकर चलते हैं क्योंकि ना कई वाले अंडरग्राउंड स्टेशंस पे ना लिफ्ट नहीं होती है, तो आपको स्टेयर्स के थ्रू ही जाना पड़ता है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है लंदन में अगर आप ट्रैवल करते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस वो स्टेयर्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा आसान है लंदन से कहीं भी ट्रैवल करना इंग्लैंड में। होटल से बाहर आ गई हूँ और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं आपको वेम्बली स्टेडियम दिखाऊंगी, मैंने आपको शायद कल ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया था। तो ये देखो आप, मैं एकदम वेम्बली स्टेडियम के सामने खड़ी हूँ। तो ये है वेम्बली स्टेडियम, यहाँ से एंट्रेंस होती है और ऑब्वियसली इस ग्लास वॉल के पीछे है प्लेग्राउंड जहाँ पर मैचेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। और यहीं पर है वेम्बली अरीना। तो अगर आपको याद होगा, इस अरीना में हुआ था कपिल शर्मा का शो। तो मतलब कि कपिल शर्मा का शो, जितने भी शोज़ होते हैं ना, इंडियन शोज़, म्यूज़िकल शोज़ होते हैं बहुत सारे, यहाँ पर भी होते हैं और यहाँ पर भी होते हैं। पर ये स्टेडियम तो आपको पता ही है, वर्ल्ड फेमस स्टेडियम है। बहुत सारे फुटबॉल मैचेस, बहुत कुछ होता है यहाँ पर। इट लुक्स वेरी नाइस। इस पूरी जगह की वाइब भी अलग है यार, बहुत अच्छी जगह है। तो इस जगह को बोलते हैं वेम्बली पार्क। नेक्स्ट टाइम अबीर आएगा, उसको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 Guys खुलने वाला है। No, that's perfectly fine. Thank you. Oh, lovely. Thank you so much. Seriously, इसकी बहुत ज़रूरत थी। अब चलते हैं अंडरग्राउंड की तरफ। मैं ना पूरे रास्ते सोचती हुई आ रही थी कि मुझे इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी और मुझे वहाँ पे स्टेशन की लिफ्ट दिख गई है। मुझे याद है मैं एक बार आई थी, अकेले थी तब भी मैं, तो मैंने लिफ्ट का यूज़ नहीं करा था। या तो ये लिफ्ट अभी बनी है, बट आई गेस नहीं, बहुत टाइम से। तो चलो लिफ्ट लेते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेयर्स। तो ये तो अच्छी चीज़ होगी यहाँ पर। मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ और मुझे स्टेयर्स नहीं लेनी पड़ी, लिफ्ट थी यहाँ पर। अब मैं बस अपना कार्ड टच करूँगी, लंदन अंडरग्राउंड से ट्रैवल करूँगी। तो अब बड़ा इजी हो गया, आप अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड टच करके आप लंदन अंडरग्राउंड से ट्रैवल कर सकते हो। आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कार्ड मेरे फ़ोन के अंदर ही है, तो आई जस्ट टच माई फ़ोन एंड आई गो इनसाइड, टेक माई ट्यूब, गो टू अनदर स्टेशन, बेकर स्ट्रीट से फिर मैं लूँगी पैरिंगटन के लिए ट्रेन। तो मुझे जाना है बेकर स्ट्रीट, तो मेरी ट्रेन आएगी इस प्लेटफॉर्म पे। अब यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, यू हैव टू टेक योर लगेज बाय योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिफ्ट नहीं है। तो चलते हैं नीचे और लेते हैं ट्रेन। थैंक यू सो मच। तो मैं आज जो ये व्लॉग बना रही हूँ, मैं इसलिए बना रही हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप लंदन अंडरग्राउंड लेकर कैसे आप पैरिंगटन स्टेशन से और सिटीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। तो मैं जा रही हूँ ब्रिस्टल और अभी आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई लिफ्ट्स नहीं है प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। नीचे से स्टेशन जाने के लिए लिफ्ट थी, लेकिन प्लेटफॉर्म पे आने के लिए लिफ्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप इतने बड़े बड़े सूटकेस लेके ट्रैवल कर रहे होते हो अकेले, तो लोग आपकी हेल्प कर देते हैं। एंड सीरियसली मेरे साथ तो हमेशा हुआ है कि किसी ना किसी ने मेरी हेल्प करी है। एंड आई रियली वांटेड टू शो यू गाइस कि पीपल आर हेल्पफुल ओवर हेयर एंड दे डू हेल्प यू।
दैट इज़ सीरियसली, वो बंदे ने मुझे बोला मैं अपनी गुड डीड्स करना चाहता हूँ तो प्लीज़ मुझे अपना सूटकेस नीचे लेके जाने दो। मुझे इतना अच्छा लगा ना, और कोई अनसेफ नहीं था इसमें, कुछ भी ऐसी सिक्योरिटी वाला कोई इशू नहीं था और बड़े आराम से मेरा सूटकेस आ गया। सीरियसली शुक्रिया उस बंदे का, सीरियसली यार, अच्छे लोगों की कमी नहीं है भाई, अच्छे लोग मिलते हैं आपको, बस हमें अच्छा रहना है। तो बस हम लोग बेकर स्ट्रीट पहुंच गए। अब मुझे जाना है पैरिंगटन, तो मैं यहाँ से लूँगी हैमरस्मिथ एंड सिटी एंड सर्कल लाइन, और मुझे दोबारा से अपना सूटकेस इन सीढ़ियों से लेके जाना होगा। इस बार मुझे लग रहा है खुद ही लेके जाना होगा। नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, वो तो उस टाइम पे एक बहुत ही, ओह माय गॉड, यू हेल्प मी, थैंक यू सो मच, I'll होल्ड फ्रॉम वन साइड, थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पे लोग बहुत हेल्प कर देते हैं, तो एक बंदे ने मेरी हेल्प कर दी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने में दोबारा से। पीपल आर रियली वेरी हेल्पफुल ओवर हियर। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लंदन अंडरग्राउंड में लगेज के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते हो। हाँ, मतलब एक हैंड लगेज हो बड़े वाला तो इट्स ऑल फाइन अगर आप अकेले हो। Baker Street. तो यहाँ पर इन्होंने ये बारकोड्स लगा दिए, आप इनको स्कैन करो तो आपके पास लाइव ट्रांसपोर्ट डिपार्चर्स की डिटेल्स आ जाएंगी अगर आप नेटवर्क रेल से ट्रैवल कर रहे हो। तो बस मैं अपनी लिफ्ट का वेट कर रही हूँ, ये लिफ्ट मुझे लेके जाएगी प्लेटफॉर्म्स पे, फिर देखते हैं ब्रिस्टल वाली ट्रेन कितने बजे डिपार्ट हो रही है। तो मेरे पास है ऑफ पीक टिकट, मैं कोई भी 10 बजे से लेकर 2:40 तक की ट्रेन ले सकती हूँ और वो ट्रेन सस्ती होती है। तो जब आप कभी लंदन ट्रैवल करो या फिर आप इंग्लैंड ट्रैवल करो तो ऑफ पीक, सुपर ऑफ पीक, ये वाली ट्रेन्स के टाइमिंग ज़रूर देखना क्योंकि इससे आपके बहुत पैसे बचते हैं। बस मैं पहुंच चुकी हूँ पैरिंगटन स्टेशन, तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत बड़ा स्टेशन है और यहाँ पे ना बहुत सारे केटरिंग यूनिट्स हैं लाइक अपर क्रस्ट, बर्गर किंग, प्रेट। तो मैं अभी प्रेट गई थी, मैंने अपनी कॉफ़ी और अपना योगर्ट ले लिया बिकॉज मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ। तो मुझे लगता है बाय द टाइम मैं ब्रिस्टल पहुँचूँगी मेरा फास्टिंग ब्रेक करने का टाइम हो जाएगा, तो मैं रास्ते में अपना वो खा लूँगी अपना योगर्ट। और आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मैं बहुत खा पी रही हूँ यार, आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही है। तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, अब थोड़ा हेल्दी ईटिंग शुरू हो जाए, तो बस वही कोशिश में लगी हुई हूँ। एनीवे अभी चलकर देखते हैं हमारी ट्रेन के टाइमिंग्स। तो अभी बज रहे हैं 12, ठीक है, 11:56 हो रहे हैं, तो देखते हैं मेरी ट्रेन ब्रिस्टल पार्कवे की कितने बजे। तो आप इंफॉर्मेशन डेस्क से भी जाकर पूछ सकते हो और यहाँ पर ऐसे बोर्ड्स भी लगे होते हैं। तो मेरी ट्रेन है कार्डिफ सेंट्रल वाली क्योंकि ये जाएगी ब्रिस्टल पार्कवे
टेम्पल मीट स्टेशन हमारे घर से अब दूर है। जब हम अपने पुराने वाले घर में रहते थे तो हम ब्रिस्टल टेम्पल मीट स्टेशन से ही ट्रैवल करते थे या वहीं की ट्रेन लेते थे, लेकिन अब हमारे घर के पास है ब्रिस्टल पार्कवे। तो ये ट्रेन जाएगी 12:15 पे कार्डिफ सेंट्रल वाली, और ये मुझे ड्रॉप कर देगी ब्रिस्टल पार्कवे। तो अभी तक मेरी प्लेटफॉर्म की डिटेल्स आई नहीं है, लिखा आ रहा है प्रिपेयरिंग। तो जैसे ही प्लेटफॉर्म की डिटेल्स आएंगी हम लोग उन गेट्स के थ्रू अपनी ट्रेन तक पहुंचेंगे। प्लेटफॉर्म की डिटेल्स लिखी आ गई हैं, हमें जाना है प्लेटफॉर्म 1 पे। चलो। तो इस वाले प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर वो टिकट गेट्स है ही नहीं, तो वो ट्रेन के अंदर आके आपकी टिकट चेक करेंगे। बट मेरी ट्रेन ये खड़ी है, चलते हैं भाई अपनी नगरी वापस। और पता है मुझे ये ट्रेन इतनी पसंद है ना, ये इन्होंने आज अब कुछ 4-5 साल हो गए हैं इन्होंने नई ट्रेन्स चलाई हैं और ये बहुत अच्छी हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं ट्रेन्स, एकदम नीट एंड क्लीन होती हैं, बहुत स्पेशियस हैं। चलते हैं। और आप लोगों को मालूम ही है, अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे हैं, कि मेरी फेवरेट सीट कौन सी है। ये ट्रेन हालांकि थोड़ी सी छोटी लग रही है मुझे, तो मुझे अब चढ़ जाना चाहिए। चलो जी, इस वाले से चढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने अपनी सीट बुक नहीं कर रखी, तो मैं किसी भी कोच में बैठ सकती हूँ एक्सेप्ट फर्स्ट क्लास। तो मैं अपना सूटकेस यहीं पे कहीं पे रख देती हूँ। तो ट्रेन में काफ़ी सारे पैसेंजर्स थे, तो मैं प्रॉपर तरीके से व्लॉग नहीं बना पाई सबकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए। तो मैंने सोचा चलो आपको एक ऐसे ही एक टूर दे देते हैं ट्रेन का। तो इन ट्रेन्स को ओवरग्राउंड ट्रेन बोलते हैं, और इन ट्रेन्स के अंदर बहुत सारे कैबिन्स होते हैं, फर्स्ट क्लास, नॉर्मल कैबिन्स, क्वाइट जोन्स। आप इन ट्रेन्स के अंदर अपनी बाइसिकल भी कैरी कर सकते हैं। प्रॉपर बाइसिकल को पार्क करने की एक जगह बना रखी होती है उन्होंने। मुझे तो ये ओवरग्राउंड ट्रेन्स जो एक सिटी को दूसरी सिटी से कनेक्ट करती हैं बहुत अच्छी लगती हैं। बहुत स्पेशियस होती हैं, लगेज रखने की जगह होती है, लेग रूम बहुत अच्छा होता है। और ये वाली स्पेशली GWR ग्रेट वेस्टर्न रेलवे बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ऑर्गेनाइज ट्रेन है। हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम वाया ट्रेन ही लंदन ट्रैवल करें, क्योंकि ये ट्रेन्स बहुत ही कंफर्टेबल होती हैं और टाइम भी बहुत बचता है। तो पैडिंगटन से ब्रिस्टल पार्कवे तक मुझे 1 घंटा 10 मिनट लगे, और यही अगर मैं गाड़ी से आती तो मुझे आराम से 2 घंटे लगते। और इस ट्रेन के टॉयलेट्स भी बहुत स्पेशियस होते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन होते हैं, और आपको लगता ही नहीं कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेन से बहुत ही कम समय लगता है पैडिंगटन से ब्रिस्टल पार्कवे तक पहुंचने में। और देखें मेरा स्टेशन भी आ गया, तो मैं ब्रिस्टल पार्कवे पहुंच चुकी हूँ। तो बस अब उतरते हैं ट्रेन से और जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और पहुँचते हैं घर। तो ये खड़ी है हमारी गाड़ी। सौरभ ने एकदम एग्जिट के पास खड़ी करी है, एग्जिट और एंट्रेंस के पास। चलो जी, गाड़ी खुल गई है। मुझे मालूम है यार इस गाड़ी का व्लॉग बनाना है, बनाएंगे बस टाइम ही नहीं मिलता है। तो अब देखो मेरी गाड़ी की चाबियाँ मेरे बैग में है, लेकिन गाड़ी को पता लग गया मैं आ गई हूँ, तो वो अपने आप ही खुल गई। सो दिस अ वेरी गुड थिंग। पता नहीं यार, मुझे ना आज तक ये चलाना नहीं आया। इस गाड़ी में ना ये सिस्टम है, ये ऐसे ऐसे करो गाड़ी खुल जाती है, मेरे से ही नहीं खुलती, पता नहीं क्यों। एनीवे, अरे खुल गई मैं जैसे मुँह ही खुल गई। ओ भाई दम लग गया। चलो सूटकेस रख दिया मैंने। तो फाइनली पहुंच गए हैं घर, चलते हैं अंदर।
तो बस घर पहुंच गई हूँ और मैंने अपने बेटे के लिए नमक अजवाइन का परांठा बनाना शुरू कर दिया है। तो वो बस आने वाला है, मतलब कि मुझे जाना पड़ेगा स्कूल से लेने के लिए। तो स्कूल में बस आ जाएगी कुछ 3:40 में। तो बस फिर अबीर को लेके आते हैं घर। तो मैंने सोचा मैं अपने साथ ना नमक अजवाइन का परांठा बना के ले जाती हूँ। पता नहीं खाएगा कि नहीं खाएगा, क्योंकि स्कूल ट्रिप से बच्चे आए होते हैं, बट एटलीस्ट मेरे पास कुछ तो होगा उसको खाना खिलाने के लिए, अगर उसे भूख हुई, क्योंकि इतने दिनों से घर का खाना भी नहीं खाया हुआ है। तो चलो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करती हूँ, बाकी तो देखते हैं। तो बस मैंने खाना वाना बना लिया है और पैक भी कर लिया है। हम बस घर को लगा रहे हैं ताला और निकल रहे हैं स्कूल के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ठीक है, चलते हैं, बेटे को घर लेकर आते हैं। पता है जब आपको जल्दी होती है ना, तभी आपको सारा ट्रैफिक मिलता है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना। तो हाँ जी मैं पहुँच चुकी हूँ वीर को स्कूल लेने, और इस व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगला व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आप मेरी आंखों में देख सकते हो कि मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। चाहते हैं अबीर को लेके आते हैं और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और अपना इतना सारा प्यार देने के लिए। अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, टेक केयर।